अंगेज और तशवीशनाक बात यह है कि अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हमारे 70% नौजवान नस्ल भी मोटापे और हाई कोलेस्ट्रोल का शिकार होकर दिल के दौरे के निशाने पर है। और तहकीक बताती है कि हर 273 में से एक पाकिस्तानी जिनियाती तौर पर हाई कोलेस्ट्रोल का शिकार है। और जब हमारे खून की नालियां चर्बी की वजह से तंग हो जाती हैं तो दिल बेचारा कमज़ोर पड़ने लगता है। और आज हम हकीम साहब से ऐसे नुस्खे जानेंगे जो इन बंद शरियानों को खोल सकते हैं और दिल को नई ताकत दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, आई एम फाइन। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं, जैसे कि अभी हमने बात की है कि कोलेस्ट्रोल बढ़ जाना ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो क्या वजूहात हैं? असल में यह है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है रखी हैं। खून है, बलगम है, सफ़रा है, सौदा है। ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। अच्छा। लेकिन इसका बढ़ जाना ज़रूरत से ज़्यादा, फिर ये कोलेस्ट्रॉल जब ये दो किस्म का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, वो बॉडी में उसका जो तज़ायद है ना, बढ़ जाना, वो बीमारी का बायस बनता है। उसकी भी हमें कोलेस्ट्रॉल की भी बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन अगर उसकी मिनिमम मिकदार के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करें तो हमें कोई हार्ट की बीमारी या और कोई फालज, लकवा, राशा, ज़ियाबीतस, मोटापा नहीं हो सकता। मसला ये है कि उस कोलेस्ट्रॉल को हमने जो बढ़ गया है डिज़ोल्व कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बड़ा पुरअसाइश बना ली। हम बिल्कुल जो है वो आराम तलब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वर्जिश कोई नहीं, खाने पीने में कोई एहतियात नहीं। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्यों पैदा होता है? ये सिर्फ ग़िज़ाई बेतदालियों की वजह से पैदा होता है। हमारे जिस्म में जब हम गलत किस्म की ग़िज़ा खाएंगे तो ज़ाहिर है उससे बीमारियां तो पैदा होंगी। बिल्कुल ऐसे है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक ऐसा अलार्मिंग कंडीशन है कि जब ये बढ़ जाए तो समझो आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं, आप शुगर का, ब्लड प्रेशर का भी, आप जनाब जोड़ों की दर्द का भी शिकार हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मसाइल हार्ट के भी पेश हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त इस फिक्र में रहें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए। अगर हम परहेज़ करेंगे ना तो अल्लाह के फजल से फिर आप वो सत्ते ही खा रहे हैं जिसे कहते हैं ना, वो फिर सत्ते ही खा रहे हैं। लेकिन जो बद परहेज़ी है वो हम इस तरफ ले जा रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ग़िज़ा सादा, ज़िंदगी जो है मसरूफ़ हलचल वाली गुजारें, वर्जिश करें, सुबह सवेरे उठें। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जैसे कि आपने आगे बात की है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, तो गुड और बैड में क्या फ़र्क है? असल में यह है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे ख़ास तौर पर हार्ट की बीमारी, क्योंकि हमारा जो दिल है ना ये हमारे जिस्म का एक अहम तरीन जुज़ है। बिल्कुल ऐसे है। हमारे जिस्म में खून की जितनी सप्लाई होती है वो दिल से गुजर कर जाता है खून, फिर दिमाग में जाता, फिर नीचे आता। इस तरह कई मन खून दिन में जो है वो गर्दिश करता है। अब जब खून गुजरेगा रास्ते में जिस तरह के मादे उसको मिलेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो वो खून में शामिल हो जाता है। जब खून में शामिल होगा तो आपकी शरीयानें जो हैं वो मतलब उनके अंदर जो है वो तंगी पैदा हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, दिल के वाल बंद हो जाएंगे और दिल का दर्द होगा, एंजाइना होगा, आपको सांस ज़्यादा चढ़ेगा, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, ये इब्तदाई अलामात हैं कि आपका दिल जो है इब्तदाई अलामात। तो इसमें मतलब हमें बहुत, जैसे आपने अभी फिगर्स बताए हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि नाकस किस्म की चिकनाइयाँ और गलत किस्म की ग़िज़ा। और हकीम साहब, नौजवानों की तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं हर दूसरे दिन खबर चल रही होती है, वीडियोस भी काफ़ी आती हैं। जैसे एक टीचर की भी आई थी, पढ़ाते पढ़ाते उनको अटैक आया और उसकी मौके पे डेथ हो गई।
जैसे कि आपने पहले बताया कि ये एक खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर खामोश कातिल नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल उसकी काज बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए तो ये उसकी काज बन जाता है। तो इसमें हमें ये सोचना चाहिए, बल्कि ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारा आया कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या बढ़ गया। अब हर आदमी में ये डिफरेंट किस्म का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कि एक आदमी में ये 180 से 200 तक, ये नहीं। ये हर बंदे के हिसाब है। जैसे एक मोटा आदमी उसमें बहुत ज़्यादा होगा, जिसको मोटापा बहुत ज़्यादा, जो शुगर वाला मरीज उसका गुर्दे नहीं काम कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी फ़िक्र करते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमें खाने पीने में, जब हम बाज़ार जाते हैं हम कहते हैं ये सूट भी उतार दो, ये जूता भी निकाल दो, ये कर दो, उसमें तो हमारी बड़ी चॉइसेस हैं। लेकिन जब हम खाने पीने की तरफ जाते हैं बाज़ारों में नाकस किस्म की चिकनाइयाँ, नाकस किस्म का गोश्त, और ख़ास तौर पर ये बीफ जो है बड़ा गोश्त है, और ये जानवरों के मगज़ियात, सिरी, पाए अच्छा। और गुर्दे वगैरह, ये सारे फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, लेकिन लाहौरी तो जब तक नाश्ते में ये ना खाएं उनको तो लगता है कि बस कुछ खाया ही नहीं है। उनका नाश्ता अधूरा होता है पाए के बगैर, निहारियों के बगैर। बात यह है कि तबीब लोग इससे मना नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक मिकदार है। बिल्कुल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपने सुना होगा। तो इसलिए सिरी पाए जो ये मामूल नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे क्या खाएं जी, सिरी पाए वाली दुकान पर भागे जाते हैं, 2 मगज डाल दें, एक पाया डाल दें, बिल्कुल, और 2 कुलचे रख दें। ये इतनी हैवी डाइट है, इसको बर्न करने के लिए इससे इतनी ज़्यादा हीट कैलोरीज पैदा होती हैं। इसको बर्न करने के लिए हमें जिस्मानी मेहनत मशक्क़त करने बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हम ज़्यादातर लोगों की जॉब्स भी ऐसी हैं, वो 9 to 5 कर रहे हैं कि वो ऐसा नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस जाके भी पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। अच्छा हकीम साहब, हम नुस्खों पे आ जाते हैं। थोड़ा कहवा बताएं कि जो हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। दिल की सेहत बरकरार रखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा खून जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल से पाक हो, और खून पतला हो नॉर्मल सतह पर, ताकि वो आसानी से दिल की शरानों से गुजर कर हमें तवानाई से ताकत तंदुरुस्ती अता करे। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि सुबह के टाइम पे मेरे जो भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के मरीज़ है, ये जो हार्ट के जिनको मसाइल हैं, वो सुबह को ये देखें, ये है अंजीर। ठीक है, अंजीर। इसके आपने 3 से 5 दाने लेने। ठीक है। ये आपका नाश्ता होगा। सही है। और ये ज़रिश्क है, ज़रिश्क शीरी। ठीक है, ज़रिश्क एक खट्टी होती है और एक मीठी, इसको ज़रिश्क शीरी बोलते हैं। ये आपने लेनी है 15 ग्राम। 15 ग्राम। उसके बाद ये सौंफ है, बादियान भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये आपने चाय वाली चमची ये वाली लेनी। ठीक है, एक। ठीक है, 1 टेबल। और ये पिस्ते के दाने हैं, टीस्पून। ये 7 अदद लेने। और ये बड़ी इलायची है, ये 2 अदद बड़ी इलायचियों के दाने निकाल के इन सब चीज़ों को रात को बेशक पानी में भिगो दें। ठीक है, रात को भिगो देना। हाँ जी। और सुबह उठ के आपने इसको चबाना है। इसमें आपका जिगर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारा जिगर में पैदा होता है, उसके लिए अंजीर दी बेस्ट है। ठीक है। ये जिगर के फेल को भी दुरुस्त करेगी, मैदे को भी दुरुस्त करेगी, कब्ज़ को भी दूर करेगी। ये सौंफ है, ये आपके गुर्दों को भी साफ़ करेगी, आपके मैदे को भी तवानाई बख्शेगी, ग़िज़ा को भी हज़म करेगी। और ये ज़रिश्क है, ये दिल की ताकत के लिए बेहतरीन सिंगल इंग्रेडिएंट है, ये खाली भी खाई जा सकती है। ठीक है। ये भी आम पंसारी की दुकानों से मिल जाती। और उसके बाद ये पिस्ता है, इसके मुताबिक जदीद तहकीकात के मुताबिक जो तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करने के लिए रोज़ाना पिस्ते के 7 दाने खाने चाहिए। ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि काजू खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, सबसे बेस्ट ये पिस्ता है। 7 दाने खा लें। 7 दाने रोज़ाना। और ये बड़ी इलायची है, इसके 2 दाने। और ये कोई भी खा सकता है, ये कोई भी खा अगर सकता है। किसी को नहीं भी मसला कोलेस्ट्रॉल का, तो ये हेल्दी नॉर्मल आदमी भी खा सकता है, इससे पहले कि बीमारी आ जाए। बिल्कुल उसकी फिक्र कर। हम उस वक्त बीमारी की तरफ लौटते हैं जब बिल्कुल एंड पे जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाएं जी, फ़ोन करें जी, हार्ट का मसला हो गया, अस्पताल जाना। तो ये चीज़, ये आप नाश्ता करेंगे तो उससे इंशाल्लाह ना आपका जिगर ख़राब होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बनेगा,
ना मैदा ख़राब होगा, ना खून गाढ़ा होगा, और दिल की हरकत और उसकी जो तवानाई है वो भी इन चीज़ों से बरकरार रहेगी। तो ये होगा सुबह का नाश्ता। अब इसके बाद ये आपने शाम को 3-4 बजे एक मूली के पत्ते, मूली के पत्ते, हाँ जी, ठीक है, और 10 ग्राम उसमें पुदीना ताज़ा, 5 ग्राम धनिया ताज़ा, और 10 ग्राम ही अदरक, ओके, और एक लीमू। इसको जूसर में ग्राइंड करके इसका जो रस निकलेगा वो आपने डेली पीना। ठीक है, दोपहर को ये 3-4 हफ्ते आप पिएंगे तो अल्लाह के फजल से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल सतह पर आ जाएगा, खून भी पतला होगा, भूख भी लगेगी, ग़िज़ा भी हजम होगी। ये बिल्कुल नेचुरल नुस्खा सबके लिए है, सब ये पी सकते सबके हैं, लिए और खाने के बाद इसको यूज ये तो करना। असल बात ये है कि हम किधर जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि गोश्त, अंडे, श्री पाए, निहारियाँ, बोंग, ये ताकतवर ग़िज़ाएँ। भाई ताकतवर ग़िज़ाएँ वो आदमी खाता है जो जिस्मानी मेहनत मशक्क़त बहुत ज़्यादा करता है, जो दफ्तरी हज़रात है, जैसे आपने बताया उन्होंने दफ्तर में जाके बैठ जाना, तो उनके लिए लाइट सी ग़िज़ाएँ। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई अभी, मूली के पत्ते वगैरह, ये चीज़ें जो है आपके मैदे को पहले तो सेटअप करेंगी, मैदे का सेटअप, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, जिगर का फेल दुरुस्त होगा और खून पतला होगा। इसलिए ये हर आदमी खा सकता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, शरियानों पे बात कर लेते हैं। एक तो ये बता दें शरियाने बंद कैसे होती हैं, और साथ साथ उसके लिए कोई नुस्खा बताएं उनको साफ करने के लिए। शरियाने बंद उस वक्त होती हैं जब कोलेस्ट्रॉल उसमें जम जाए। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई कंकर, कोई ईंट, कोई पत्थर आ जाए, रुकावट पैदा होगी ना, तो फिर कैसे हम उसको साफ तो उसको कैसे साफ करने के लिए ये कावा है, ये आपने खाना खाने के बाद रात को, ठीक है, रात के खाने के बाद इस्तेमाल हाँ जी, ये बादियान खताई है। बादियान खताई, ओके, ये देखें ना, एक बादियान है, एक बादियान खताई, ये सब्ज़ चाय में भी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी, मसाले वाली चाय में, हाँ जी, मसाले वाली चाय। और ये दार चीनी है, ठीक है, ये आपने लेनी है 10 ग्राम, 10 ग्राम, और ये लेनी है 5 ग्राम दार चीनी, ओके, और उसमें ये सब्ज़ इलायची जो है ये 5 दाने आपने डालने। ये कावा बना के आपने रात को खाना खाने के बाद पीने। जो बंदे कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं या नहीं भी हैं, ये आपके निज़ाम हज़ाम को भी दुरुस्त रखेगी, ये आपका खून को भी पतला रखेगी, ठीक है, ये आपकी जिगर की फॉर्मेशन को भी दुरुस्त करेगी। तो ये हो गया सिलसिला रात के खाने के बाद। उसके बाद ये है कि आप जो मेरे भाई दिल की बीमारियाँ या कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने की, दिल के वाल बंद हो जाते हैं, शरियानें बंद हो जाती हैं, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, ये अर्जन का दरख्त है, ठीक है। मेरे वालिद ग्रामी बाबा तैयब हकीम नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी 100 साल की उम्र हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने बेशुमार मरीज़ों को इसका कावा पिला के उनके दिल के बंद वाल्व और शराने खोली हैं। अच्छा, तो कैसे इस्तेमाल करें फिर ये इसको? कैसे करें, ये देखें जी, ये है अर्जन का शक, ठीक है, छिलका, यानी कि ये आपने 20 ग्राम रात को आपने इसको पानी में भिगो देना है, और 1 गिलास पानी में। सुबह इसका जो कावा जाना उबालना है, इसको अच्छी तरह भिगो के रख देना, फिर सुबह इसको अच्छी तरह से पकाना। फिर इसका ये कावा जो होगा, ये नीम गर्म करके इसमें शहद की छोटी चमची मिला के सुबह शाम आपने ये 3-4 हफ्ते ये अमल करें तो अल्लाह के फजल से दिल के बाल बंद जो हैं वो खुल जाएंगे, जो शरियानें सुकड़ गई हैं। और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है इसको? खाली पेट, ठीक है, और शाम को 2 टाइम इस्तेमाल करें। तो ये 3-4 हफ्ते इस्तेमाल करें। ये नेचुरोपैथी है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, बिल्कुल। और ये अर्जन का दरख्त बेशुमार है हमारे इधर लगा हुआ, ये बाज़ार से भी इसका साक मिल जाता है।
ठीक है। तो ये है नेचुरोपैथी, ये दिल की ताकत से तवानाई के लिए बहुत जरूरी। अब इसमें एक जो मेन मसला आ जाता है एंजाइना, हार्ट की तकलीफ। वो आदमी समझता है जी मेरा तो दिल गया बस, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो ये होता है कि उसमें जो आपकी वेनें या शरेयान है उसमें सुद्दा पैदा हो जाता है। अच्छा, उसको सुद्दा शरेयान कल्बी बोलते हैं। तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि मैं एक बिल्कुल आसान सा एक दो नुस्खे बताता हूँ। एक तो वो हजरात अगर उनको दिल का ये अंजाना बाजू में दर्द होती है, इसकी निशानी ये है। ये पूरा बाजू जो है ना आपका, कौन से वाला बाजू, सीधा ये या हाँ ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट? जिस तरफ हार्ट है हमारा, इस बाजू में दर्द होती है, खिंचाव होता है। हाँ जी। तो उसमें आप ये है कि ये है नरकचूर, ये भी मिल जाती है, बड़ी आम सी चीज़ है। क्या नाम बताया आपने हकीम साहब? नरकचूर। अच्छा, इसको ज़रमबाद भी बोलते हैं। ये आपने लेनी है। और ये है शहद की मोम। अच्छा, ठीक ये है। भी पंसारी की दुकान से। इसको ग्राइंड करके फिर इसको बकायदा जो है वो कूट लें अच्छी तरह, और थोड़ा सा शहद मिला के इसकी गोलियां चने, काबली चने के बराबर बना लें। ये फौरी तौर पर मुंह में रखते ही आपका जो अंजाना का दर्द है या हार्ट का दर्द है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये भी है। और इस्तेमाल किस टाइम करना है इसको? ये इस्तेमाल आप जब दर्द हो दिन में 3-4 दफ़ा एक गोली पानी के साथ या मुंह में रख लें। कोई इसी नुकसान तरह नहीं है इसका? नहीं, कोई इसी तरह मैंने बताया कि इमली इमली, वो आम सी चीज़ है जो मेंडस उसको बोलते हैं। ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसको आपने जनाब मुंह में रख के चूसना, उससे भी आपका खून भी पतला होगा, दिल का दौरा भी ठीक है होगा। और दूसरा ये है कि सुबह के टाइम पे शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में, ठीक है, और वो आप उठ के पिए। आधा लीमू का रस, बिल्कुल। ये आपने नीम गर्म करके ये सुबह को पीना। ये भी आपकी शरेयानों को खोलने के लिए, आपके दिल के बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा आपने। और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात कर रहे थे। आजकल एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है और बाद में ये हार्ट हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, और इसके हमने हकीमी नुस्खों पे बात की है और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। डाइट के हवाले से भी बात किया। मेरे साथ मौजूद थे हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी, मेहरबानी। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।